नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। जी हाँ, चर्चा का विषय एक ऐसे ग्रह के बारे में जो अंतरिक्ष में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, वो है गुरु ग्रह, जिसे हम बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं और ज्योतिष में उसे काफ़ी हद तक ब्रेन का कारक, लीवर का कारक, एजुकेशन का कारक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, यहाँ तक कि आज आधुनिक युग में राजनीति का कारक, और वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा जो तंत्र है वो है आर्थिक तंत्र। तो ये सारी के सारे जितने भी क्षेत्राधिकार हैं वो ये बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं, और बृहस्पति का जब कभी भी राशि परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसका प्रभाव हमारे मानव जीवन पर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है। और जहाँ तक सवाल है किसी न किसी रूप में राजनीतिक उथल-पुथल का, देखिए मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अर्थात 12 साल बाद मेष राशि में वापस से ही गुरु प्रवेश करने जा रहे हैं, और दिन है 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल के दिन चूँकि आखा तीज का एक हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार एक त्यौहार भी मनाया जाना प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये जो वर्ष है वो गुरु के राशि परिवर्तन की वजह से विभिन्न राशियों पर कई प्रकार से प्रभाव दिखलाएगा। और उस प्रभाव में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। देखिए मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का प्रभाव कई प्रकार से अप्रत्याशित रूप से प्रभाव दिखलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति जब मेष राशि में आए हैं तो व्यक्ति में एक अहम जिद और आडंबर जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, वाणी को कठोर बनाते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण करना आवश्यक है मेष राशि वालों के लिए। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होंगी, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो या फिर नौकरी से संबंधित जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का मेष राशि में आना कल मिलाकर शुभ तरीके से साबित होने वाला है, मगर अप्रत्याशित रूप से कभी कभी मानसिक परेशानियों का या शत्रुओं का प्रभाव बढ़ने की वजह से आपकी विकास की जो गति है वो अवरुद्ध होगी। ऐसी स्थिति में उपचार के नाम पर आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन गाय को रोटी खिलाना न भूलें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, बृहस्पतिवार के दिन नमक नहीं खाएं, और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है तो 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनाकर तर्जनी उंगली में धारित करें, लेकिन साथ में एक 4.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में पहनना ना भूलें। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जी हाँ, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो निश्चित रूप से आपके 12वें स्थान में यानी व्यय भाव में अवतरित होने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपकी अत्यधिक रूप में भागादौड़ी देखने को मिलेगी, खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी, विदेशों से संबंध बढ़ेंगे, विदेशों से मित्रता का भाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए अचीवमेंट करने के हिसाब से ये साल काफ़ी अच्छा शुभ साबित होगा, मगर दिया हुआ कोई भी उधार वो वापस आने में दिक्कत दिखलाएगा, व्यय की अधिकता रहेगी और शत्रुओं की वृद्धि भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दें और डेली शिव जी को जल चढ़ाएं, और हो सके तो काले वस्त्रों से दूरी अवश्य रूप से बढ़ा लेवें, क्योंकि आपके 12वें स्थान में पहले से ही राहु चल रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर 12वें स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति होने से इस प्रकार के उपायों को करने से आपके दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का जो गोचर है वो निश्चित रूप से आपके एकादश भाव यानी कि 11वें स्थान में, जिसे हम लाभ का स्थान भी बोलते हैं, आपके आय के विभिन्न स्रोतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो पैसा आपने उधार दिया हुआ था उसके वापस लौटने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलताएं प्राप्त होगी, संतान की तरफ से आपको सुखों की प्राप्ति होगी, और जिनके संतान नहीं हुई है उनके संतान होने के प्रबल योग भी इसमें देखे जा सकेंगे। और ये पूरा वर्ष कहीं न कहीं संतान की तरफ से या संतान को लेकर आपको खुशियां प्राप्त कराएगा। माता पिता के सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी, मगर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावचेत रहने की भी आवश्यकता है। और सबसे विशेष वाली बात यह है कि जिन लोगों को विवाह को लेकर किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी उनका भी समाधान आपको देखने को मिलेगा। और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए उपाय के नाम पर कि वो डेली शिव जी को जल चढ़ाएं, और बृहस्पतिवार के दिन अवश्य रूप से चंदन
शिवलिंग पर अर्पित करने से आपके गुरुत्व में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दशम भाव में गुरु की उपस्थिति निश्चित रूप से आपको कई अप्रत्याशित परिणामों की प्राप्ति कराएगा, जो कि विशेष रूप से आपको लाभान्वित करने वाले रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं या उच्च पद की प्राप्ति आपको अवश्य रूप से होगी। इस अवधि में उच्चाधिकारियों से संबंध थोड़े से मनमुटाव वाले हो सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान आपको नहीं होगा। मगर वैचारिक मतभेद होने की वजह से कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की स्थिति में रहेंगे। मकान अथवा वाहन क्रय करने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। और गुरु का यह गोचर निश्चित रूप से आपके मनोवांछित परिणाम प्राप्त कराने में सफलता प्रदान कराएगा। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि अगर आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने में अथवा तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करना है। और डेली सूर्य को अवश्य रूप से जल चढ़ाएं और हो सके तो रविवार का व्रत करना प्रारंभ कर दें। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवम भाव में गुरु की उपस्थिति निश्चित रूप से आपके धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाएगा, वहीं भाग्य में वृद्धि करेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का या आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना आपको प्राप्त होगी, पद की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, राजनीतिक सफलताएं आपको अवश्य रूप से प्राप्त होंगी। विदेशी इनकम या विदेश से इनकम लेने के योग बनते हैं। नया व्यापार प्रारंभ करने के योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान चोट लग सकती है। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि उपाय के नाम पर 6.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवा कर तर्जनी उंगली में धारित करें और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना न भूलें। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से अष्टम भाव में उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जो कि प्रतिकूल समय आपके लिए इंडिकेट कर रहा है। ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विवाह में कटुता वाले भाव या पति पत्नी के संबंधों में गिरावट देखने को मिल रही है। पैतृक संपत्ति के जो विवाद हैं उनके निपटारा होने में सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। उपाय के नाम पर कन्या राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि डेली सूर्य को जल चढ़ाएं और 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें और हो सके तो बुधवार का व्रत करना न भूलें। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो बृहस्पति का गोचर है वो निश्चित रूप से आपके सप्तम भाव में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं बृहस्पति की वजह से। टेंडर लेने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है। विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं के योग बनते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान कोई चोट या किसी प्रकार के ऑपरेशन होने के योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। लीवर से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 6.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर के मंदिर में या पीपल के पेड़ में अवश्य रूप से जलाएं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति निश्चित रूप से आपको मिला जुला परिणाम दिखाने वाला साबित होगा। हालांकि इससे रोग, शत्रु और कर्जे का तो नाश होगा, मगर गुप्त शत्रुओं की तरफ से आपको मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आय के विभिन्न प्रकार के स्रोतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। भाग्य उदय होने के प्रबल योग हैं। राजनीतिक सफलताएं आपको अवश्य रूप से प्राप्त होंगी, मगर राजनीतिक विद्वेष की वजह से या शत्रुओं के साथ में मधुर संबंध नहीं होने की वजह से कई बार मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 4.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें और प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने के साथ साथ में कच्चा दूध अवश्य रूप से चढ़ाएं और हो सके तो प्रदोष का व्रत करना न भूलें। बात कर लेते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति जहां आपको चहुमुखी सफलताएं प्राप्त कराएगी। विशेषकर उन व्यक्तियों को जो विद्यार्थी वर्ग है या जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको विभिन्न प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। और ये मान के चलिए कि आपका ये आने वाला 13 महीने एक तरीके से वरदान वाला साबित होने वाला है। विवाह के प्रबल योग बनेंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी और विशेष रूप से भाग्य उदय होने में आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उच्च अधिकारियों से मन मुटाव जैसी स्थितियां भी
फेस करनी पड़ सकती हैं। आडंबर और दम्भ से अवश्य रूप से बचें। उपाय के नाम पर चाहिए 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करें। साथ ही माणक के 5.25 रत्ती का सोने या तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें, तो निश्चित रूप से आपको गुरु के विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से आपके सभी प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होगी, सुखों में वृद्धि होगी, माता के तरफ से आपको कोई आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, मित्रों और संबंधियों से विशेष प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा या शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको सुनने को मिल सकती है। लेकिन सिर में चोट लगने जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शनि की 7.5 का चलना कहीं ना कहीं आपके छोटे मोटे दुर्घटना करने के योग भी इसमें दिखला रहा है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 6.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें, प्रदोष का व्रत करें और काले वस्त्रों से दूरी बनाकर रखें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। जी हाँ, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो राशि परिवर्तन बृहस्पति का है वो आपके पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गुरु का प्रभाव सामान्य रूप से रहेगा। आपके आत्मविश्वास में और आपकी डिसीजन में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं विदेशों में जाकर रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेशों से कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको प्राप्त हो सकता है, मगर आपके द्वारा निर्णय लेने से पहले थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। और वहीं दूसरी ओर सुनियोजित ढंग से विनिवेश करने को लेकर भी आप सोच विचार करें। उपाय के नाम पर कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें। वहीं दूसरी ओर डेली सूर्य को जल अवश्य रूप से चढ़ाएं। और अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का ये गोचर निश्चित रूप से आपके द्वितीय भाव में दिखलाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी और विभिन्न प्रकार के सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अपने बुद्धि, वाणी और विवेक के चातुर्य के आधार पर आप विशेष प्रकार के निर्णय लेंगे और आपको सभी प्रकार के द्वारा लिए गए निर्णयों से विजय की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी से भी आपको लाभ मिलेगा। झगड़े और फसाद से दूर रहने की आवश्यकता है और हो सके तो दवाएं का रिएक्शन आपको परेशान कर सकता है। बैकिक की प्रॉब्लम और घुटने से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। ऐसी स्थिति में उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि डेली आप सूर्य को जल चढ़ाएं और शिवजी के मंदिर में सोमवार के दिन जाकर शहद और कच्चा दूध शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, जिससे आपको रोग और शत्रुओं से सफलता आसानी से मिल सके या किसी भी प्रकार से आपके निर्णय लेने में कोई हेजिटेशन देखना नहीं मिले। देखिए, इस बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो 22 अप्रैल को होगा वो हमारी राजनीति में, हमारे आर्थिक तंत्र में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन दिखलाई पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो भी नेतृत्व के व्यक्ति हैं, उनको शारीरिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इस वर्ष किसी बड़े नेता के दुर्घटना होने का या उसकी मृत्यु जैसी अशुभ समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। विदेशों से संबंधों में भारत की जो भूमिका है वो निश्चित रूप से बड़ी अहम साबित होगी, लेकिन भारत की जो कुंडली है उसके हिसाब से बृहस्पति राहु का चंडाल योग आपको कई समस्याओं का सामना कराना पड़ सकता है। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।